हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का दोस्त तारिन मौर्य एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर के आया हूं। आज हम बात करने वाले हैं वो 5 बातें जिनको आप अप्लाई करके आप सेल्स क्लोजिंग के मास्टर बन सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और जितने भी साथी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर बिजनेस से संबंधित वीडियो मिलते रहे। और देर न करते हुए चलता है फटाफट टॉपिक की तरफ जानते हैं वो कौन सी ऐसी 5 बातें हैं जिनको हम अप्लाई करके सेल्स में एक मास्टर बन सकते हैं। नंबर 1, क्लोजिंग करने के लिए माइंडसेट से ही प्रोस्पेक्ट के पास जाइए। यानी कि घर से ही प्लानिंग बना लीजिए, माइंडसेट कर लीजिए कि मुझे सेल्स क्लोज करना है, यानी कि मुझे ज्वाइनिंग करा के ही वापस आना है। सिर्फ प्रोस्पेक्ट से मिलने या फिर सिर्फ जानकारी देने के लिए मत जाइए। यानी कि घर में प्लानिंग बना के निकलिए आप कि मुझे आज जिस व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं उसको 110% ज्वाइनिंग करा के ही वापस आना है। ये माइंड में सेट कर लीजिए। अगर आप इस माइंड से जाते हैं तो आपका काम 99% तक सक्सेस ही होगा। और अगर आप मन में बना के घर से निकले हैं कि जा रहे हैं, पता नहीं व्यक्ति मिले ना मिले, काम हो ना हो, क्या होगा क्या नहीं होगा, सुनेगा नहीं सुनेगा, अगर आप ये डाउट लेकर जाते हैं तो आपका काम नहीं बनेगा। ये 100% सही बात है। तो हमेशा माइंडसेट करके जाएं। आगे, जब आप क्लोजिंग करते हैं तो आपको दूसरा अन्य टॉपिक पर चर्चा नहीं करना है। आपको क्लोजिंग के लिए टॉपिक पर रहना है। अपनी नॉलेज दिखाने की जरूरत नहीं है। यानी कि आपको वहाँ पे अपनी नॉलेज दिखाने की जरूरत नहीं कि आपको ये आता है वो आता है, आप ये कर सकते हैं आप वो कर सकते हैं। आपको अपना ज़्यादा वहाँ पे नॉलेज दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको वहाँ पे उतनी ही बात करनी है जितनी वहाँ पे ज़रूरत हो। ज़्यादा वहाँ पर आपको ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने काम भर की ही बात करनी है। ठीक है ना। और माइंड सेट जरूर बना के जाएं। जब आप मंदिर जाते हैं, आपको लगता है पूजा करने जा रहे हैं, मन में आप अच्छे विचार लेकर के जाते हैं और आपका माइंड सक्सेस होता है, तो आप समझ लीजिए कि आप मंदिर जा रहे हैं पूजा करने के लिए। उसी माइंड सेट से आप प्रोस्पेक्ट पर जाएंगे और उतना ही बात करेंगे जितना आपको काम है। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आगे, आप जब भी किसी को प्लान दिखाने के लिए जाते हैं तो पहले मैक्सिमम प्रिपरेशन कर लीजिए। प्लान कैसे दिखाना है, प्रोस्पेक्ट क्या ऑब्जेक्शन कर सकता है, उसे कैसे हैंडल करना है। यानी कि जब आप किसी व्यक्ति को प्लान दिखाने जाएं तो सबसे पहले आपको जिस भी व्यक्ति को प्लान दिखाने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लो कि वो व्यक्ति करता क्या है। आपको ये पता चल जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति करता क्या है, तो आपको उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लेनी है, तभी आप उसके संबंधित बात कर सकते हैं। अगर आपको लगता है वो जॉब करता है तो आपको पार्ट टाइम के हिसाब से बात करना है। अगर वो आप कोई लेडीज हैं, अगर घर में रहते हैं तो आपको उस तरीके से बात करना है। कोई स्टूडेंट है तो आपको किस तरीके से बात करना है। तो ये सब चीज़ें आपको जानकारी लेकर के जानी है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति है, ऐसे ये काम करता है, तो उससे इस तरीके से बात करेंगे, अगर क्वेश्चन करेगा तो इस तरीके से हम जवाब दे देंगे। आपको ये सब चीज़ें माइंड में पहले से ही प्रिपरेशन करके जाना है, यानी कि रिपीट करके जाना है। आपने देखा है कि जब बच्चों का एग्ज़ाम आता है तो वो पढ़ाई करते हैं। जैसे कल एग्ज़ाम है हिंदी का, तो आज आज खूब पढ़ाई करेंगे हिंदी के बारे में कल एग्ज़ाम देने के लिए। और परसों मैथ का है तो कल फिर मैथ की तैयारी करेंगे। अगले दिन इंग्लिश का है तो फिर इंग्लिश की तैयारी करेंगे। तो आप समझ लीजिए कि आप सामने वाले व्यक्ति के पास जा रहे हैं प्लान देने के लिए, तो आप समझ लीजिए कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपको उसकी तैयारी कर लेनी है। पता नहीं वहाँ के कौन सा क्वेश्चन आ जाए, आपको नहीं पता रहता ना एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कौन सा क्वेश्चन आएगा, आपको आंसर क्या देना है। तो आप समझ लीजिए कि सामने वाले व्यक्ति को, मतलब आप वहाँ एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप अपना वहाँ सामने व्यक्ति कौन सा क्वेश्चन करेगा नहीं पता होता ना। इसे एग्ज़ाम कर देने जाते हैं, आपको नहीं पता होता कौन सा क्वेश्चन आएगा। सेम उसी तरीके से आप जब व्यक्ति के पास जाएंगे तो नहीं पता आपको कौन सा क्वेश्चन करेगा, लेकिन आपको पहले से प्रिपरेशन करके जाना है कि आज हिंदी का पेपर है तो हिंदी के बारे में आएगा। तो आपको जब उसके बारे में पता होगा कि हाँ ये व्यक्ति ये करता है तो ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ये चीज़ ध्यान में लेकर जानी है, आपका काम 100% होगा। अगर आप यस या नो दोनों को एक्सेप्ट कर सकते हैं
तो आप समझ लीजिए आप एक मैच्योर प्लानर हैं, आप एक मैच्योर लीडर हैं। कहने का मतलब ये है, यस और नो। आप जब जाते हैं उसको प्लान देते हैं तो उसमें से दो ही चीज़, या यस या नो। यानी कि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो रिजल्ट आता है या पास या फेल। अगर ये दोनों चीज़ें आप एक्सेप्ट करते हैं, पास हुए तो बहुत अच्छी बात, और फेल हुए तो भी अच्छी बात, क्योंकि फेल होने से क्या हुआ, आपको और मौका मिल गया तैयारी करने का, ताकि अगली बार आप जाएं और बेहतर तरीके से। अगर आप पास हो गए तो आपको खुश होना है, लेकिन और इसलिए तैयारी करने की और इससे बेहतर रिजल्ट आए। तो दोनों चीज़ों को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो आप एक मैच्योर लीडर हैं, एक सक्सेसफुल लीडर बनने की तरफ आप बढ़ रहे हैं। अगर आप खाली यस मिलता है तो आप खुश होते हैं, नो मिलता है दुखी हो जाते हैं, तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे। दोस्तों, यस और नो ये दोनों चीज़ें आपको हमेशा मिलती रहेंगी, लेकिन इनको एक्सेप्ट करते रहे तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। नंबर लास्ट, पैसे मांगने से घबराएं नहीं। अगर आपका प्रोस्पेक्ट ज्वाइन होने के लिए रेडी है तो प्रोफेशनल बनिए और पैसे मांगिए। आप कोई गलत चीज़ नहीं कर रहे हैं, उस पैसे के बदले में आप उनको प्रोडक्ट देंगे, और बिजनेस तो फ्री ही है। दोस्तों, जब आप व्यक्ति को समझाते हैं, प्लान के बारे में बताते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, तो प्रोडक्ट के लिए उसको बताइए कि चीज़ यूज करिए, प्रोडक्ट के बारे में बताइए, उसको प्रोडक्ट दीजिए और उस प्रोडक्ट का पैसा लीजिए। पैसे मांगने के मत शर्माइए। और जैसे फिर आपकी शुरुआत हो जाती है, ज्वाइनिंग हो जाती है और आपका काम स्टार्ट हो जाता है, तो आपको दोस्तों फिर उनको आगे बिजनेस के बारे में बात करनी है, क्योंकि यहाँ से बिजनेस के बारे में आप उनको बता सकते हैं, यहाँ से ये सब चीज़ें हो सकती हैं। पहले आप शुरुआत कराइए। तो दोस्तों, इन 5 बातों को अप्लाई कीजिए और सेल्स क्लोजिंग के मास्टर बनिए। अगर ये 5 चीज़ें आपने ध्यान रख लिया, इन 5 चीज़ों को अगर आपने फॉलो कर लिया, तो दोस्तों दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको सफल होने से रोक पाए। खाली आपको यस या नो इन दोनों को एक्सेप्ट करना है। बहुत सारे लोग फेल इसीलिए हो जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि वो लोग स्टार्टिंग करते हैं बिजनेस की, फटाफट ज्वाइनिंग कर लेते हैं अपनी। उसके बाद उनको लगता है सब चीर फाड़ देंगे। जैसे ही 1-2-4 लोगों को प्लान देते हैं, वो मना कर देते हैं, उनकी सब हवा निकल जाती है। लेकिन दोस्तों, आप इंटरव्यू देने जाते हैं, कोई बच्चों को आपने देखा होगा जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं, किसी न किसी यूपीएससी की या किसी चीज़ की, वो एग्ज़ाम देते हैं। 1 बार देते हैं फेल, 2 बार देते हैं फेल, 3 बार फेल हो जाते हैं फेल, लेकिन लगातार लगे रहते हैं, कभी न कभी उनको सक्सेस मिल ही जाती है। तो सेम उसी तरीके से हमको और आपको भी अपने काम में लगे रहना है। कामयाबी तो मिलनी है 100% 10। तो थैंक यू सो वेरी मच दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अपने सारे पूरी टीम, अपने सारे लीडरों को ये वीडियो शेयर करें, ताकि उनको भी चीज़ समझ में आए, और वो भी अगर छोड़ के जाने वाले थे तो छोड़ के नहीं जाएंगे, और आपका टीम मजबूत होगा और आप भी आगे बढ़ेंगे और आपकी टीम भी आगे बढ़ेगी। थैंक यू सो मच एंड विजुअल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।